बट जैसे अपन लूडो खेलते हैं, हमको मार्केट को उस तरीके से देखना चाहिए, या जैसे क्रिकेट खेलते हैं, टेस्ट मैच खेलते हैं, हमको उस तरीके से देखना चाहिए। लूडो में जब आप खेल रहे होते हो तो आपके 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है। अब किस्मत अगर आपकी रहेगी तो आपके फेवर के नंबर आएंगे, किस्मत नहीं रहेगी तो आपके फेवर के नंबर नहीं आएंगे। और आप इसी तरीके से खेलोगे तो आपके जीतने के चांसेस 1/2 रहेंगे। आधे टाइम आप जीत सकते हो, आधे टाइम नहीं जीत सकते। पर अगर आपको लूडो, जो कि किस्मत वाला गेम है, उसमें फिर भी जीतने के चांसेस आपके बढ़ाने हैं, तो आपको अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। और प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको आपकी गोटियों को उन जगह पे प्लेस करना पड़ेगा जहां पे आप अपनी ओपोनेंट की गोटियों को ज्यादा मार पाओ और अपनी गोटियों को ज्यादा बचा पाओ। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में आप कुछ भी प्रेडिक्ट कर लो, आपका एनालिसिस सही होगा, आई से 70% भी सही होगा, ठीक है, बट फिर भी 30% गलत होने के चांसेस है ना। तो आपको हमेशा प्रेडिक्शन की बजाय उस जगह पे एंट्री बनानी चाहिए जहां पे आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, क्योंकि पूरा गेम ही प्रोबेबिलिटी का है। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। इसलिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जो होंगे, प्रीवियस डे क्लोज हुआ, डिमांड जोन हुआ, सप्लाई जोन हुआ, प्रीवियस डे हाई हुआ, प्रीवियस डे लो हुआ, ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां पे आपको मार्केट का ट्रेंड देख के अपनी एंट्री बनानी चाहिए। और वहां पे आपके फेवर में ट्रेड अगर वहां से चले जाए तो आप मैक्सिमम निचोड़ो उसमें से, और अगर नहीं जाए तो फट से वहां से निकल जाओ। और अगर आप गलत हो तो उसको दिल से मत लगाओ। मैंने पर्सनली, बहुत छोटा सा मेरा तो ट्रेडिंग का करियर है, आपका तो बहुत सारे सालों का है, पर मैंने उसमें ये सीखा है कि आप अगर एक बार गलत हो जाते हो और फिर सोचने लग जाते हो आपसे एनालिसिस में ये गलती हुई, और फिर आप दुखी होते जाते हो, तो आप ही के लिए प्रॉब्लम है। एनालिसिस किसी का गलत नहीं होता, मे बी समटाइम्स होता हो, बट जिस इंसान का एनालिसिस सही है, उसके सही होने के लिए जरूरी है कि दूसरे इंसान का एनालिसिस गलत हो। एक ही चीज देख के एक आदमी कुछ सोच रहा होगा, दूसरा आदमी कुछ और सोच रहा होगा, तो एनालिसिस गलत नहीं होता। आपको अपना एनालिसिस और अपनी एंट्री उस हिसाब से बनानी है कि आपके एनालिसिस अगर सही हो तो आपके प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी और आपके प्रॉफिट की क्वांटिटी वो बहुत ज्यादा बन जाए। बस ये मेरे को बोलना था। हो गया आपका पूरा? जी सर। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि मार्केट के अंदर ना जो मूव होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। वो दोनों मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखा के समझाऊंगा। एक मूव होता है जिसे कहा जाता है कि रेंज ट्रेड या चॉपी सेशन, करेक्ट। जिसके अंदर मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल तक ऊपर जाता है, फिर पर्टिकुलर लेवल तक नीचे आता है, फिर सेम लेवल तक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहता है। करेक्ट। और ये जो है एक आध घंटे से लेके और 2 4 साल तक हो सकता है। ऐसा नहीं होता है कि वो आप उसको बांध सको कि साहब ये 1 घंटा हो गया तो यहाँ पे ये रेंज ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी, या 45 दिन हो गया तो ये रेंज ट्रेडिंग अभी खत्म हो गई। तो ये कभी भी हो सकता है और अलग करेक्ट। अलग टाइम फ्रेम के मुताबिक वो अलग अलग होता है। एक बात तो करेक्ट। ये हो गया। करेक्ट। दूसरा होता है ट्रेंडिंग मूव। ट्रेंडिंग मूव, इन दोनों मूव के बीच में आप इसको ट्रेंडिंग मूव को सब डिविजन कर सकते हो कि अपवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है। करेक्ट। तो ये जो ट्रेंडिंग मूव होता है, ये ट्रेंडिंग मूव भी मतलब डिपेंड करता है जो आपका रेंज बाउंड मूव कितने दिन हुआ है, किस रेंज में हुआ है। अगर रेंज बाउंड मूव बहुत ज्यादा समय तक होता है और बहुत छोटी रेंज में होता है, तो इसके लिए रूल है कि जितना ज्यादा रेंज ट्रेड के लिए टाइम लगेगा और जितना छोटा रेंज में ट्रेड होगा, उतना ही बड़ा रेंज का ब्रेकआउट होगा, यानी ट्रेंडिंग मूव होगा। अब इसमें भी दो तरीके के काम होते हैं। रेंज का जो ट्रेड होता है उसका रेंज ब्रेक होने में दो तरीके की हरकत होती है। पहले या तो जो ब्रेकआउट हुआ है वो सीधा ब्रेकआउट हो जाए, या ये हो जाए कि पहले एक डायरेक्शन में जाए और वहां पे जाके ऊपर जाने की अगर कोशिश कर रहा है तो वहां पे ऊपर जाने वाली पोजीशन खड़ी करवाए, और इसके बाद बहुत तेजी से नीचे चला जाए और नीचे गिरता चला जाए। तो जब इस तरह का मूवमेंट रेंज ब्रेक में आता है तो उसको बोला जाता है ट्रैप, यानी कि बुल ट्रैप बोला जाएगा अगर ऊपर गया रेंज ट्रेडिंग के बाद में और फिर ऊपर से नीचे आ गया।
उसी तरह से बियर ट्रैप बोला जाएगा। रेंज ट्रेडिंग के बाद में ऐसा लगा कि ये नीचे चला जाएगा और बहुत तेजी से नीचे जाए और फिर एकदम सडन यू टर्न करके ऊपर भाग जाए। तो अब ये इतनी चीजें होती हैं मार्केट के एनालिसिस में, और इसी के अंदर आपकी जो आपने बातें कही है प्रोबेबिलिटी एंड ऑल, तो ये सारी बातों का समावेश इसी के अंदर होता है। अब आपकी स्टडी में ये चीज नहीं आ सकती कभी भी कि ये जो ट्रैप हुआ है ये हकीकत में ट्रैप था या ब्रेकआउट था। कई बारी आप ये सोच रहे होते हो कि ये ट्रैप है और वहां ट्रैप ही नहीं होता और वो ब्रेकआउट हो जाता है। कई बारी आप सोच रहे होते हैं कि ये तो ब्रेक डाउन हो गया है और वो ब्रेक डाउन नहीं होता है, वो ट्रैप होता है और मार्केट फिर अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की साइड भाग जाता है। और यहाँ पे आपके सामने समस्या क्या आ जाती है वो भी मैं बताता हूँ। मान लो एक मार्केट ट्रेड कर रहा है, जैसे अपन निफ्टी का एग्जांपल ले, लेकिन निफ्टी 17,300 के ऊपर में और 17,000 और 17,300 के बीच रेंज ट्रेड कर रहा था। अब 17,300 और 17,000 के बीच अगर वो रेंज ट्रेड कर रहा था और बहुत तेजी से वो 16,800 की तरफ जाता है, तो लोग सोचने लगते हैं कि अब ये यहाँ से गिर जाएगा, यानी 17,300 से 16,800 की तरफ जाएगा, तो लोग अपनी पोजीशन माइनस की बना लेते हैं। अब माइनस की बना लेते हैं और मार्केट जब ऊपर जाना शुरू करता है तो फिर वो सोच रहे होते हैं कि यार जब तक ये हाई को नहीं तोड़ता, हो सकता अपने हाई तक जाए, यानी 16,800 से वो 17,300 तक जब तक आएगा तब तक तो आदमी इसी मुगालते या भ्रम में रहेगा कि शायद ये अपने हाई को टेस्ट मार के वापस नीचे आ जाएगा। तो जो उसने अपना शॉर्ट बनाया होता है 16,000, 17,800 या 900 या 17,000 के ऊपर, उस शॉर्ट में वो और ऐड करता जाता है और फिर क्या होता है कि मार्केट अगर 17,800 पे आ जाता है तो उस आदमी को तो तकरीबन 1,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा, जो कि 16,800 पे माइनस बनाया, 17,800 आ गया। ठीक है, जबकि अभी ये पता नहीं है कि हकीकत में रियल में ये नीचे गया है या नीचे से जो ऊपर आके पहले थोड़ा ज्यादा मोमेंटम की वजह से चला गया था और अभी 17,800 जो आया है ये 17,800 ही इसका फाइनल टच ही हो गया। करेक्ट। इसके लिए ही मैं एक चीज, थोड़ा सा मेरे को वो है डाउट कि अगर आप 16,800 से अपनी शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं और आप सपोज 17,800 तक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़े लेवल पे दांव खेल रहे हैं, जिसमें अगर आप जीते भी तो भी आपके बहुत लंबा जीतने की चांसेस नहीं। इसलिए मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा था। अगर आप 16,800 से 17,800 तक का इंतजार, हो सकता है 17,800 के बाद वो गिरना चालू करे और फिर वो गिरते गिरते 14,800 तक भी आ जाए, 13 तक भी आ जाए, बट आप कितना लंबा दांव खेल रहे हैं अपना वो पैसा बनाने के लिए, जो शायद बन सकता है, जो शायद नहीं बन सकता, क्योंकि शायद होने की या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 50% ही है। पर क्या एज एन इन्वेस्टर आप में इतनी हिम्मत है, आप में, मेरा मतलब मेरी खुद की बात कर रहा हूं, कि अगर वो 16,800 से आप जो शॉर्ट कर रहे हो 17,800 तक गया और 17,800 पे पहुंच के आपको पता चला कि नहीं नहीं भैया ये 17,800 के बाद तो 17,900 और 18,000 चला गया, तो क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपना इतना पैसा और इतना कैपिटल दांव पे लगा सके? उससे बेहतर ये ना हो कि मतलब क्या है कि हमने टेक्निक बनाई हुई है। हाँ, उस टेक्निक के अंदर हमने ये बताया है कि पहली बात क्या है कि आप जो भी ट्रेड को शुरुआत कर रहे हैं, जो इनिशियल आप ट्रेड ले रहे हैं, उस ट्रेड को अपनी कैपिटल के 20% हिस्से से शुरुआत करो।